नवरात्रों में माता की चौकी के पास ये चीज़ दिख जाए तो आप बहुत भाग्यशाली हो। आपके साथ माता की शक्ति पिछले जन्म से चल रही है। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों? आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगी जो आपको हकीकत में स्वयं घर की चौकी में दिखाई देंगे। जैसे कि नवरात्रों में हम अपने घर में महारानी की चौकी सजाते हैं और फिर वहाँ पर 9 दिन तक पूजा पाठ जाप सब चीज़ें करते हैं। तो वही चौकी के आसपास आपको ये चीज़ें आती हुई नज़र आए तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। इसका मतलब आप देवी माँ के बहुत ही नज़दीक हो, मतलब देवी माँ के बहुत करीब हो। और देवी माँ की शक्ति आपके साथ जो चलती है ना, वो आपके साथ पूजा पाठ से नहीं चलती, आपकी किसी सेवा से नहीं चलती। वो पहले से ही पिछले जन्म से ही आपके साथ है। इसीलिए आपको ये संकेत सिर्फ नवरात्रों के दिन में और वो भी चौकी के आसपास दिखाई देंगे। तो एक एक कर कर सारे संकेत बताऊंगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। और जानने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में जय माता काली हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। साइड में आपको एक हाइप का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दीजिएगा। जितने भी माँ काली के देवी के सच्चे भगत हैं वही इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप हमारे साथ बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे माँ काली को कैसे बुलाया जाए, माँ से बात कैसे की जाए, माँ हमें हकीकत में स्वयं रूप में कैसे दिखेगी, माँ काली के व्रत कैसे करते हैं, माँ की सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं, सब चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन करो और हमारे चैनल के मेंबर बनो। उसके बाद हम आपको वो सारी चीज़ें सिखाएंगे जो आप भक्तावल में सीखना चाहते हो। सबसे पहला संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे नवरात्रों के दिन में हम माता की चौकी अपने घर में लगाते हैं, ठीक है, और चौकी के दौरान ही अचानक से चौकी के आसपास हमें काले रंग की चींटी होती हुई दिखाई दे। मतलब जैसे हमने माँ की चौकी लगाई है, चौकी के कहीं भी आसपास में अगर आपको काले रंग की चींटी चलती हुई दिखाई दे या चींटियों का गुच्छा दिखाई दे तो जी ये आपको मिल गया शुभ संकेत। यानी देवी जो शक्ति है वो पिछले जन्म से आपके साथ चल रही है। जो आप पूजा पाठ भक्ति करते हो ना, उससे आपको प्राप्त नहीं हुई है। जो आपने गुरु बनाया उस गुरु ने आपको नहीं दी है। ये तो शक्ति पहले से ही आपके साथ चल रही है। मतलब पिछले जन्म में भी आप भगत थे इस शक्ति के, तो जो पिछले जन्म में आपने इस शक्ति की पूजा पाठ करी है उसी से आपको ये शक्ति मिली और वही शक्ति पहले से आपके साथ चल रही है। तब हमें पता चलता है हमारे साथ जो शक्ति माँ काली की चल रही है वो पहले से चल रही है। जब भी हमें माँ नवरात्रों के दिन में ये चीज़ें चौकी के आसपास दिखा देती है और इसी से हमें पता चल जाता है शक्ति हमारे साथ पहले से ही चल रही है। दूसरा संकेत, नवरात्रों के दिन में जब चौकी लगाएंगे और चौकी के आसपास हम बैठकर पूजा करेंगे तो वहीं चौकी के आसपास कहीं भी आपको अपने घर में कुत्ता आता हुआ नज़र आ जाए। मतलब आप पूजा कर रहे हो, आपके पीछे कोई कुत्ते का बच्चा आकर बैठ गया या आपके घर में आकर बैठ गया, तो ये जो आपको कुत्ते का बच्चा घर में दिखाई दे रहा है वो भी नवरात्रों के दिन में, तो यह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। मतलब शुभ संकेत ये है कि आपका भाग्य जो है ना वो देवी से ही बदलेगा। आपका भाग्य स्वयं देवी शक्ति बदलेगी। नवरात्रों के दिन में जिसको ये चीज़ें अपने घर में दिखाई दे, चौकी के आसपास दिखाई दे, इसका मतलब है
कि देवी की शक्ति पहले से ही हमारे साथ चल रही है। हमें कोई पूजा पाठ से प्राप्त नहीं हुई है, ना हमें ये शक्ति किसी गुरु ने दी है, ना हमने किसी से ली है। शक्ति तो हमारे साथ पहले से ही चल रही है, और अगर हमने गुरु दीक्षा ली है तो सिर्फ गुरु का हाथ लिया है। शक्ति माँ की पहले से ही पिछले जन्म से आपके साथ चल रही है। इसीलिए माँ आपको नवरात्रों के दिन में ये चीज़ें दिखाती हैं हकीकत में, जो आपको घर में दिख सकती है, चौकी के आसपास में ही ज़्यादातर दिखाई देंगी। तीसरा संकेत, नवरात्रों के दिन में चौकी के आसपास अगर आपको सांप का बच्चा दिख जाए तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। मतलब चौकी के आसपास सांप के बच्चे का निकलना, जैसे आपने कोई चीज़ हटाई वहाँ से और देखा वहाँ से सांप का छोटा सा बच्चा निकल रहा है। छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं ना सांप के, जैसे बारिशों के समय निकलते हैं, तो उसकी अलग बात होती है। नवरात्रों के दिन में अगर आपको ये चीज़ें दिख जाए तो आप बहुत भाग्यशाली हो। आपके साथ स्वयं देवी की शक्ति चलती है, वो भी पिछले जन्म से। इसीलिए देवी माँ आपको हकीकत में ही, और वो भी नवरात्रों के दिन में, ये चीज़ें दिखाएंगी। और ज़्यादातर आपको ना ये चीज़ें, जहाँ पर आप माता की चौकी लगाओगे ना, चौकी के आसपास में ही ये चीज़ें दिखाई देंगी। और इन्हीं चीज़ों से आपको ये पता चल जाएगा आपके साथ जो शक्ति माता की चल रही है ना, वो पहले से ही पिछले जन्म से चल रही है। अब चाहे आप काली माँ की पूजा करते हो या आप दुर्गा माँ की पूजा करते हो, किसी की भी पूजा करते हो, आप बहुत भाग्यशाली हो। आपकी लकीरें महाकाली बदलेगी, महादेवी बदलेगी जिसकी आप पूजा कर रहे हो, और वो शक्ति पिछले जन्म से आपके साथ ही चल रही है। नवरात्रों के दिन में अगर आपको चौकी के आसपास छिपकली चलती हुई नज़र आए, जैसे फर्श पे आपको छिपकली दिख रही है चलती हुई जा रही है, ठीक है, आपको देख के भाग गई, तो मतलब चौकी के आसपास छिपकली को देखना ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब स्वयं देवी शक्ति आपके साथ पिछले जन्म से चल रही है। इसीलिए नवरात्रों के दिन में ही आपको चौकी के आसपास ये चीज़ें दिखाई देती है। मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी। 5वां संकेत, नवरात्रों में माता की चौकी के आसपास अगर आपको मक्खी दिखाई दे रही, जैसे एक मक्खी है बार बार आपके हाथ पे आकर बैठ रही है, बार बार आपकी नाक पे बैठ रही है, बार बार आपके सर पे बैठ रही है, मतलब एक मक्खी ने आपको परेशान कर दिया और आप उसे हटा भी रहे हो, भगा भी रहे हो, फिर आ जाती है चौकी के आसपास ही घूमती रहती है और मतलब चिल्लाती भी रहती है, ज़ू करती रहती है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है, यानी कि शक्ति पिछले जन्म से आपके साथ चल रही है और माता स्वयं अंग संग रहती है, और महामाई आपकी तकदीर ऐसे बदलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।